जय हिंद प्यारे साथी। आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग वर्दी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग लेके आए हैं सातवां सेशन। क्या लेके आए हैं? सातवां सेशन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो भी जीएस स्पेशल। ठीक है, जीएस स्पेशल। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस आपके जो कि नजदीक आ रहा है, 1 महीने का समय आपके पास है। अगर 18 फरवरी को पेपर हुआ तो 1 महीने का आपके समय पास बचा हुआ है प्यारे साथी। 1 महीने के अंतर्गत आपको योजना बना लेना है, जिनका अभी तक जो कवर नहीं हुआ है। तो मैं बताऊं, इधर आपका मैच चल ही रहा है। ठीक है, मैच चल रहा है प्यारे साथी। आपका मैं वादा करता हूं प्यारे साथी, कल से हिंदी भी चलेगी। ठीक है, कल से हिंदी भी चलेगी और रीजनिंग भी चलेगी और पॉलिटिकल भी चलेगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी चल रहा है। ठीक है, उधर हिस्ट्री भी पढ़ाया जा रहा है। तो इधर देखिए कवर किया जाएगा। पॉलिटिकल में हमें क्या पढ़ना है सर? हमें पॉलिटिकल में अनुच्छेद पढ़ना है। ठीक है, टोटली अनुच्छेद को ही पढ़ना है। अनुच्छेद पढ़ लियो तो आप समझो संविधान को पढ़ लियो। ठीक है प्यारे साथी, उत्तर प्रदेश को पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके कराया जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल का कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री चलेगी, हिस्ट्री खत्म कर दूंगा मेरे साथी। ठीक है, उसके बाद मेरे साथी आप मैथ भी इधर से हमारे सुधीर सर हैं जो मैथ इधर कवर कर रहे हैं, कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कवर हो जाएगा, आप घबराइए मत। आप थोड़ा सा आप अपना मेहनत को और बढ़ाइए, हम भी अपने मेहनत को और बढ़ाते हैं मेरे साथी, ताकि हम लोग मिल के कदम से कदम मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस को हासिल कर जाए। ठीक है, तो चलिए आज की आगाज हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस स्पेशल। ठीक है, और हमारा ये 7वां सेशन है प्यारे साथी। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को प्यारे साथी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम प्यारे साथी। चलिए भाई, हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आगाज होगा और बड़े धमाकेदार तरीके से आगाज होगा प्यारे साथी। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन आ गया। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान कौन सा प्यारे साथी? हम बात करेंगे दैनिक समाचार पत्र किसकी? दैनिक समाचार पत्र की बात कर रहे हैं। और दैनिक समाचार पत्र में पहला है हिंदुस्तान। कौन सा? हिंदुस्तान के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पुन्नालाल बख्शी या मदन मोहन मालवीय या भारतेंदु हरिश्चंद्र? बताओ प्यारे साथी कौन है? 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है प्यारे साथी? ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय। कौन प्यारे साथी? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान पत्र का संपादक इन्हें माना जाता है। 1887 में दैनिक समाचार पत्र जो कि निकाला गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का कानूनी तौर पे उपयोग किया जाना चाहिए? यानी सरकारी कार्यों में, सरकारी दफ्तरों में, ठीक है, कानूनी तौर पे आप हिंदी में ही कार्य करोगे, वर्क करोगे। यही पूछा है कि अनिवार्य कब कर दिया गया था? 1947, 1957, 1968 या 1977? बताइए कब कर दिया गया था प्यारे साथी? तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, 1977 में। कब? 1977 में ये मुख्य रूप से अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, मुख्य रूप से अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे प्यारे साथी? मुख्य रूप से अकबर के दरबार में चित्रकार कौन थे? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद दसवंत या इनमें से कोई नहीं? कौन था प्यारे साथी? बताओ। पहली बात ध्यान रखना कि अकबर के दरबार में एक रहता था बसावन। क्या रहता था? एक रहता था बसावन। ठीक है प्यारे साथी, बसावन और दसवंत। ठीक है, दसवंत और बसावन। ठीक है प्यारे साथी, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? दसवंत। दसवंत क्या था? चित्रकार। ये क्या था? कलाकार। ये था कलाकार। ठीक है, कलाकार। ये था कलाकार था प्यारे साथी। ठीक है, याद रखना, बसावन भी कलाकार था, दसवंत चित्रकार था। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है प्यारे साथी, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। बताओ, टप्पा शैली का विकास किसने किया था प्यारे साथी? बताओ। मुस्तफीर भाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, ठाकुर प्रसाद? बताओ, टप्पा शैली का विकास किसने किया था प्यारे साथी? ध्यान रखना, मुस्तरी बाई ने। किसने किया था प्यारे साथी? मुस्तरी बाई। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस का मैं करा रहा हूँ सन 2000, ठीक है, 18 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस स्पेशल था। ठीक है प्यारे साथी, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? बताओ, लोकप्रिय गीत बुंदेलखंड वाला क्षेत्र का। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी वाले क्षेत्र का हम पूछ रहे हैं। बुंदेलखंड वही कहलाता है ना प्यारे साथी। बुंदेलखंड वाला लोकप्रिय लोकगीत क्या है? बिरहा, आल्हा, रसिया, लगुरिया? बताओ। बुंदेलखंड में एक राजपूत थे। ठीक है,
एक राजपूत थे जिनका नाम था परमाल। क्या नाम था? परमाल। इनके दो कमांडर थे, कमांडर मत समझ रहे हो, एक का नाम था उदल। क्या नाम था प्यारे साथी? उदल। और एक का नाम था आल्हा। ठीक है, आल्हा। आल्हा उदल के ही नाम पे गाया जाता था आल्हा। ठीक है प्यारे साथी, ये मुख्य लोकगीत गाया जाता है बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आज चलो देखो मुख्य क्वेश्चन है प्यारे साथी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ने के बाद घाघरा नदी बन जाती है? ठीक है, ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी के जुड़ने के बाद घाघरा नदी बन जाती है। राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। बताओ, आप जानते हैं प्यारे साथी, हमने बताया कई बार, हमने ये बता दिया। उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी मैंने बताया था नदियों के, भारत के स्पेशल में भी हमने बताया था उत्तर नदियों के बारे में, तो आप जाके देख लो। ठीक है प्यारे साथी, आपका राप्ती होगी। ठीक है प्यारे साथी, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, सॉरी, चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा प्यारे साथी। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि निम्न में से खनिज को पीला केक, मतलब किसे पीला केक के नाम जाना जाता है? कौन सा ऐसा खनिज है जिसे पीला केक भी कहते हैं? बताओ प्यारे साथी। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम। बताओ निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या एल्युमिनियम? प्यारे साथी यूरेनियम को। किसको? यूरेनियम को। ठीक है, इसे हम लोग काट भी सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, केक की तरह। पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस खनिज का भंडार है? थोरियम का। किसका? थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार भारत में, ध्यान रखना प्यारे साथी, सबसे ज्यादा भंडार भारत में है। ठीक है, याद रखना। ठीक, पूरे विश्व में। ठीक है, चलो यूरेनियम को पीला केक कहते हैं प्यारे साथी। ठीक है, यूरेनियम को पीला केक के नाम से हम लोग जानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था? बताओ बताओ। गुलाम मुस्तफा खां, शारदा सिन्हा, MS धोनी, पंकज अडवाणी। ये कई बार क्वेश्चन जो कि पूछ चुका है। गुलाम मुस्तफा खां, कौन प्यारे साथी? गुलाम मुस्तफा खां 2018 में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? राजेश कुमार चतुर्वेदी, जोसेफ एम्मानुएल, अनीता कर्नवाल या विनीत जोशी? इसका मतलब समझते हो? राष्ट्रीय परीक्षा मतलब जितने उच्च शिक्षण संस्थान है, जितने उच्च शिक्षण संस्थान है मेरे प्यारे साथी, उच्च शिक्षण संस्थान है। ठीक है, जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, और उच्च शिक्षण संस्थान में क्या करते हैं कि उनकी देख रेख के लिए, परीक्षा कराने के लिए ये नियुक्त की कहा गया। चलो अच्छा, चलो आ जाओ उनको, उनकी देख रेख के लिए प्यारे साथी। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा भाई, मेरे कहाँ चला गया? चलो चलो भाई, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं घबराने का, आ गया है फिर से। ठीक है, तो उनकी देख रेख के लिए क्या हुआ था प्यारे साथी? चलिए आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा घबराने की बात नहीं। ठीक ठीक है, तो गुलाम मुस्तफा खां ये सबसे जो कि पहला भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान इन्होंने हासिल किया था प्यारे साथी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, देख लो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के सबसे बड़े महानिदेशक पद पे हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई? हमने बताया प्यारे साथी, ये जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्च, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थान, ठीक है, जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी परीक्षा कराने के लिए विनीत जोशी को, ठीक है, नियुक्त किया गया था सन 2017 में। कब किया गया था? सन 2017 में किया गया था। ठीक है, विनीत जोशी को प्यारे साथी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा प्यारे साथी कि G20 की बैठक 2018 में कब हुई? बताओ, G20 की बैठक 2018 में कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स, मेक्सिको सिटी, इस्तांबुल। बताओ प्यारे साथी, G20 की तो 2018 की बैठक हुई थी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। ठीक है, G20 की स्थापना सन 1999 में हुई थी। ध्यान रखना प्यारे साथी, इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखना। 26 सितंबर की बात है, 26 सितंबर 1999 में इसकी G20 की स्थापना हुई। ठीक है, और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसमें दो भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। बताओ, अरविंद घोष, राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। बताओ प्यारे साथी, किसने किया था? राम मोहन राय। ठीक है, इतना बात है ध्यान रखना। ठीक है प्यारे साथी,
कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत किया था प्यारे साथी, आप जानते ही हो। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? बड़ा सरल क्वेश्चन है, सिलोन श्रीलंका को कहा जाता था मेरे साथी, एकदम राइट आंसर। ठीक है, एकदम राइट आंसर। ये सब सरल क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा है। चलो 1869 ईस्वी में नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी जो तय करनी पड़ती थी वो अब खत्म हो चुकी थी। एक कौन सी ऐसी नहर जो खोल दिया गया था मेरे साथी? पनामा कील, स्वेज या वोल्गा डाल? बताओ। स्वेज नहर, स्वेज नहर को जब खोल दिया गया तो भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की जो दूरी तय करना पड़ता था, घूम के जाना पड़ता था, अब वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, स्वेज नहर के खुलने के बाद। ठीक है मेरे साथी, चलो अगले, निम्न में से किसी ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादक की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन इंडिया या पेटीएम? बताओ। मतलब खाद्य उत्पादक की बिक्री के लिए अमेजन इंडिया, आप देखोगे अमेजन इंडिया सबसे बड़ा। ठीक है, अमेजन इंडिया। ठीक है मेरे साथी, चलो आगे की बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, लिखा है इनमें से कौन से वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति थे? वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी थे, उद्योगपति भी थे। ठीक है, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना किया? सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर बाबा? बताओ। वैसे ही गजब का क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। बताओ, सूर्य से जो 7 किरणें आती है उसके प्रकाश जो किरणों की जो रंगों की खोज रमन जेसी बोस, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है, जेसी बोस। ठीक है, या साराभाई या होमी जहांगीर बाबा? मेरे प्यारे साथी विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ उद्योगपति भी थे, कई उद्योग का इन्होंने स्थापना भी किया था। ठीक है, होमी जहांगीर बाबा के बारे में कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथी बताना। होमी जहांगीर बाबा के बारे में हमें कमेंट बॉक्स बताना। राइट आंसर हमारा विक्रम साराभाई होगा। ठीक है प्यारे साथी, चलो एक साइंटिस्ट के साथ साथ उद्योगपति भी थे। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, एन आर नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, शशि थरूर? बता सकती। एन आर नारायण मूर्ति, ए बेटर इंडिया। ध्यान रखना, ए आप क्वेश्चन दिमाग में एकदम डाल लो। ठीक है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के नाम से पुस्तक लिखा गया था, एन आर नारायण मूर्ति ने लिखा था। ठीक है मेरे साथी, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्न खिलाड़ियों में से कौन सा 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद छेड़छाड़ करने के मामले में? जब देखो ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अफ्रीका से मैच हो रहा था उस समय में क्या हुआ कि ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने गेंद से छेड़छाड़ करने के बाद उन्हें लगभग 3 साल या 5 साल के लिए जो कि पाबंद लगा दिया गया था कि मैच नहीं खेलेंगे। डेविड वार्नर कौन नहीं था ये पूछ रहा है? डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, टिम पेन या कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट? बताओ कैसे। ध्यान रखना, टीम पेन को हटा दीजिए, टीम पेन नहीं था, बाकी ये तीनों लोग। ठीक है, ये तीनों लोग क्या किए थे? इनको पाबंद लगा दिया गया था। ठीक है, इनको तीनों लोगों को पाबंद लगा दिया गया था कि ये मैच नहीं खेलेंगे मेरे साथ। ठीक है, चलो ठीक है, राइट आंसर टीम पेन होगा। नहीं पूछा है ना। चलो फारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है? बताओ मेरे साथी, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है मेरे साथी? ध्यान रखना, जैसे बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए तो 98 डिग्री 6 फारेनहाइट में 310 हम लोग केल्विन की बात करते हैं। ये बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अगर जल का क्वथनांक पूछे फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फारेनहाइट हमारा एकदम राइट आंसर। ठीक है, विभाग बनाना प्यारे साथी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कॉफी, चाय, काजू, मोटेरा? बागान फसल नहीं है, बगिया वाला जी। ठीक है, जिसे देखने के बाद बगिया लगाते हैं ना मेरे प्यारे साथी, जैसे सब्जी वाला बगिया होता है, फूलों वाली बगिया होती है ना, सब कुछ बगिया। तो इसमें से कौन सा नहीं है? काजू, चाय का। ये देखो मेरे प्यारे साथी, ये मोटे अनाज वाले जितने होते हैं ना, इसे बगिया नहीं कहते। इसे बगिया, इसे बाजरा हो गया, अरहर हो गया। ठीक है, तो गेहूं हो गया, सब मोटे अनाज, ये सब बगिया में नहीं आते। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, अगला क्वेश्चन, तूर दाल अन्न किस नाम आता है? बताओ प्यारे साथी, एक गजब का क्वेश्चन है। तूर दाल, बताओ तूर दाल अन्न किस नाम से जाना जाता है? अरहर, ज्वार, मसूर, रागी? प्यारे साथी ध्यान रखना, अरहर को हम लोग तूर दाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएगा। अगला क्वेश्चन है, का प्रयोग हवा के बल वेग को मापने के लिए किया जाता है? बताओ, हवा के वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, लेक्टोथर्मा या एनीमोमीटर? प्यारे साथी ध्यान रखना, एनीमोमीटर का हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं? हवा के वेग को मापने के लिए करते हैं। और थर्मामीटर का हम लोग तापमान मापने के लिए करते हैं, तापमान मापने के लिए करते हैं। लेक्टोमीटर हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं, दूध की क्या मापते हैं?
हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं, ठीक है, दूध की शुद्ध। स्पीडोमीटर हम लोग वाहनों के जो वाहन के हम लोग स्पीड को मापते हैं, स्पीड को मापते हैं उसे चक्कों में लगाकर, ठीक है, स्पीडोमीटर, ठीक है मेरे साथी। चलो राइट आंसर हमारा एनीमोमीटर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, हाँ अगला, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्रशांति, बताओ बताओ। 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या 14 जून को बताओ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्रशांति, बताना प्रशांति। 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, राइट आंसर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, करा रहा हूँ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किसके संबंधित है, बताओ। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मानता का अधिकार, समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन में स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, बताओ प्रशांति। ध्यान रखना, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मानता का अधिकार, ठीक है, कानून के समक्ष हम लोग एक व्यक्ति के रूप में हमें मान्यता दिया गया है, ठीक है, हमें एक अधिकार दिया गया है, मान्यता दिया गया है, यही अनुच्छेद 6 में लिखा गया है, ठीक है प्रसादी। चलो इसी से संबंधित है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति है हम लोग, ठीक है, कानून हमें दिया गया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, बताओ प्रसिद्ध। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मुख्यालय कहाँ है, ध्यान रखना, 1992 में इसकी स्थापना हुआ था प्यारे साथी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में, कहाँ पे प्यारे साथी, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है प्यारे साथी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, ठीक है, भारत की केंद्र सरकार 2018 को किस खाद्य पदार्थ को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था, बताओ। राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का मतलब सबसे ज्यादा क्या हुआ था, फल, दाल, आलू या मोटे अनाज, सबसे ज्यादा संदर्भ राष्ट्रीय वर्ष यानी आलू को राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था मेरे साथी, ठीक है, आलू इतना ज्यादा उत्पादित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ और होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कुंभ मेला, नौचंडी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला, बताओ प्रसादी, बताओ जल्दी से बताओ। मेरठ में मनाया जाता है, अब ध्यान रखना, नौचंडी मेला होता है, होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है और बहुत ही प्रमुख जो कि मेला माना जाता है। अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल जब हम पढ़ाएंगे ना तो मैं बता दूं आपको तगड़ा होगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है, ठीक है, कोई भी हो, आपको चाहे जहां से दे एग्जाम ना, आपको इस एक महीने के अंदर में आपको मैं पूरा जीएस के अंतर्गत जितना आएगा मैं बता दूंगा मेरे साथी, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चल नौचंडी मेला। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया प्रसादी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, आर्मिटेज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या लुई पास्चर। प्रसादी आप ध्यान रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज किया था। किसने पेनिसिलिन की खोज किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज किया था। किसकी, टेलीफोन, किसकी टेलीफोन की खोज किया था, ठीक है, ग्राहम बेल। लुई पास्चर ने क्या किया था सर, लुई पास्चर ने दूध का पार्श्वीकरण की खोज किया था, ठीक है, दूध की पार्श्वीकरण की खोज किया था। अब हमें ये बताना पड़ सकती है कि आर्किमिडीज ने किसका खोज किया था, बताओ। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पड़ सकती है, ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, बताओ। 11वीं मतलब किस सूची में हमारे जो भाषा है उसको जो कि दर्शाया गया है 11वीं या 4वीं 12वीं या 8वीं, बताओ, भारतीय भाषा को, ठीक है, यानी भाषाओं को दिया गया है, भारतीय नहीं भाषाओं को दिया गया है। तो ध्यान रखना, हमारी 8वीं अनुसूची जो कि 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया, कितने भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है प्रसादी। चलो की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। किसकी नियुक्ति ऐसा है जो भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये तो राष्ट्रपति करता है प्रसादी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है प्रसादी, राज्यपाल करता है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया प्रसादी। चल जैसे आगे की ओर चलते हैं हम लोग, जैसे महान्यायवादी होता है उसके राष्ट्रपति करता है, तो उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्यों में होता है, ठीक है, उसका जो कि नियुक्ति कौन करता है प्रसादी, वो करता है आपका राज्यपाल, ठीक है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, बताओ। पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास मतलब ऐसा
कोई ऐसा घर नहीं जिनके पास एक एक खाता ना हो घर में, ठीक है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, केरल। प्यारे साथी ध्यान रखना, प्रत्येक परिवार में एक खाता केरल है। कौन सा है? केरल का है, ठीक है, याद रखना केरल, ठीक है प्यारे साथी। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उस वाहिनी का चयन करो जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। बताओ प्यारे साथी, ठीक है। जैसे मूत्र में थैली हो गया, ठीक है, थैली है, थैली से बाहर ले जाती है। कोई ऐसा नलिका है जो मूत्र को मूत्र के बाहर ले जाता है प्यारे साथी, ठीक है, मूत्र को शरीर के बाहर ले जाता है मूत्राशय से। तो बड़ा ध्यान समझना, उरेथरा, उरेटर, ब्लैडर या रेनल पेल्विस। बताओ प्यारे साथी, उरेथरा याद रखना, ठीक है, उरेथरा याद रखना, जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाता है, उरेथरा उसका नाम है। क्या नाम है? उरेथरा, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उरेथरा प्यारे साथी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्यारे साथी बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? बताओ, 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर या 11 नवंबर? प्यारे साथी बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। ध्यान रखना, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे साथी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है, किनके जन्मदिन भी मनाया जाता है या किनके नाम पे मनाया जाता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, चलो आ गया, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। बताओ, देखो जीएसटी फिर आ गया ना, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीएसटी पूछ रहा है, यानी आप जीएसटी पढ़ लो पार्ट सर, हम आपको जीएसटी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, फुल एकदम जीएसटी पढ़ा देंगे। 97, 114वां, 101वां या 114वां, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था मेरे साथी, ठीक है, राइट आंसर वाला, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र संबंधित है? ये भी कई बार पूछ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में, फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती? बताओ प्यारे साथी कौन सा होगा? बताओ, अब ध्यान रखना, हमने बताया आपको जौनपुर किधर है प्यारे साथी, जौनपुर तो आपका ऊपर की ओर पड़ता है कि नीचे की ओर? नहीं सर, जौनपुर आपका भदोही के बाद पड़ता है, ठीक है, भदोही वाले क्षेत्र में। अब बताओ, महोबा सबसे नीचे है तो बुंदेलखंड पूछा है, महोबा वाले क्षेत्र में भी पड़ता है, ठीक है प्यारे साथी, महोबा वाले क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद जौनपुर, यहाँ पे जौनपुर भी पड़ता है, ठीक है, दोनों सही है प्यारे साथी। लेकिन जब आपको क्या आएगा तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जौनपुर ऑप्शन तो जौनपुर ही अगली बार जो कि जौनपुर माना गया था, ठीक है, लेकिन बुंदेलखंड में एक बार तो आपको महोबा मान, तो आप जहां भी आएगा महोबा मानना, ठीक है प्यारे साथी, महोबा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का लगभग क्या है, कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल से कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमें कमेंट बॉक्स बताना, हमने उत्तर प्रदेश से पढ़ाया ना, हमें बताना, हम प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं। देश का क्षेत्रफल से 13.5, 9.4, 8.4% या 7.33। ध्यान रखना, कुल देश का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है, ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मथुरा, जिसकी राजधानी मथुरा, हमने 16 महाजनपद पढ़ा था, 16 महाजनपद में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो ध्यान रखना, सूरसेन की राजधानी थी, ठीक है, सूरसेन की, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा थी, अंग की राजधानी क्या थी प्यारे साथी? अंग की राजधानी चंपा थी, ठीक है। और मत्स्य ये राजस्थान में था, कहाँ था? विराटनगर इसकी राजधानी थी, क्या थी? विराटनगर इसकी राजधानी थी, ठीक है। पांचाल बताओ प्यारे साथी, पांचाल की राजधानी बता देना, ठीक है प्यारे साथी। चलो तो हमारा क्या होगा राइट आंसर? सूरसेन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग सामने आ गया, आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के रूप में जाना जाता है? मदनाष्टक के रूप में प्यारे साथी, रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, जियाउद्दीन बरनी, सुल्तान फिरोज तुगलक। बताओ किसे मदनाष्टक के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखना, रहीम को उनके मदनाष्टक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए फॉर एप्पल, एकदम राइट आंसर है प्यारे साथी, ठीक है। तो ये था हमारा जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्यारे साथी, जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। और ये 7वां सेशन था हमारा, 7वां सेशन था। तो हमें ये देखो, यही देखकर प्रीवियस ईयर को ही देखकर हमें प्लान बनाना है कि जीएस में कैसे हम लोग एक अच्छे रैंक की ओर जा सकते हैं, अच्छे टारगेट को हम लोग हासिल कर सकते हैं, ठीक है प्यारे साथी। तो बस मेरे दोस्त ऐसे ही आप बने रहो, ऐसे जब बने रहोगे ना तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए नहीं प्यारे साथी, बस दीजिए इजाजत, जय हिंद।